नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों को सिलेबस बना के दिए हैं जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन का है, या फिर अगर आपने अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे होंगे तो अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी वो सिलेबस काम आएगा। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं और आप लोग को बताते आ रहे हैं कि दोस्तों जनरल कंपटीशन जो भी आपका सबका सिलेबस 99% अप्रॉक्स एक ही होता है। थोड़ा बहुत सिलेबस जहाँ की इंग्लिश और हिंदी जो कि आपका एसएससी जीडी में जोड़ा गया है, आप उसको साइड से पढ़ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम बोले थे कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका साइंस का क्वेश्चन है, जो फिजिक्स जो पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको फिलहाल हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी पर आधारित क्लास लेकर के आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन में ही ये काम नहीं आएगा, बल्कि जो आने वाले एग्जाम है जिसमें भी आप बैठेंगे वहां पर भी ये काम आएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने एसएससी जीडी भर रखे होंगे उसमें भी आपको ये सिलेबस काम आएगा। ठीक ना। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि आप लोग के सामने क्लास जो है, आज पहला क्लास है फिजिक्स का, आप लोग के सामने ठीक से क्लास को रखें। हालांकि मैं क्लास शुरू में भी पहले ही फिजिक्स का दे रखे हैं। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर होंगे, जो पहले का वीडियो, बहुत पहले का वीडियो है, वो दोस्तों मेरा फिजिक्स और मैथ का ही क्लास था जो कि हमने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आइए आज कुछ थ्योरी को देखते हैं और थ्योरी के साथ साथ कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को दोस्तों कि आप थ्योरी पढ़ो। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। जब नॉलेज बढ़ेगा, जरूर है कि आप जो भी उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने पेश करेगा, आप जरूर है उसे बनाएंगे। देखो कैसे हम थ्योरी को पढ़ाते हैं, कैसे थ्योरी को पढ़ा जाता है। ठीक ना। देखो दोस्तों हम लिखे हैं आज, देखो आपने पढ़े होंगे, एग्जाम जब देते हैं तो आपको सदिश और अदिश राशि पूछा जाता है। अब सदिश और अदिश राशि पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल सदिश राशि का दे दिया जाता है, उसमें एक अदिश घुसा दिया, अब पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, या फिर उल्टा कर देगा, बहुत सारे अदिश दे देता है, कभी सदिश दे देगा एक उसमें, तो पूछ देगा निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। या फिर उल्टा करके भी पूछ सकता है ऐसे कि वेग जो है निम्न में से कौन सी राशि है, सदिश है, अदिश है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने कई सारे स्टूडेंट को देखे हैं ऐसे क्वेश्चन या तो वो छोड़ के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। लेकिन इसीलिए बोलते हैं आप तभी छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं जब आप उसका जो थ्योरी होता है दोस्तों वो आप नहीं पढ़ के रखे होते हैं। इसीलिए बोलते हैं आप थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन अपने A to Z सॉल्व होगा। ठीक ना। इसीलिए थ्योरी पर ज्यादा जोर डालो। तो आइए हम लोग आज सदिश और अदिश का कुछ पार्ट्स कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का, हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सदिश और अदिश राशि को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि राशि होता क्या है, जिस राशि को भौतिक राशि नाम दिया गया है। भौतिक राशि जिसको आप इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। दोस्तों भौतिक राशि का मतलब होता है कि आप किसी भी, जैसे कि आपने भौतिक राशि हो सकता है आपने नहीं सुने होंगे या आपने नहीं पढ़े होंगे, आपने ये जरूर पढ़े होंगे कि सदिश राशि या फिर अदिश राशि क्या होता है। लेकिन सदिश और अदिश जो है ये एक भौतिक राशि है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सदिश राशि, सदिश और अदिश जो है ये एक राशि है जो कि भौतिक राशि है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं हम लोग भौतिक राशि क्या होता है। दोस्तों भौतिक राशि का मतलब होता है किसी भी आपके पृथ्वी पर या आपके नजर में जो भी चीज है जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, सीधा सीधा समझते हैं हम लोग, जिसको हम नाप सकते हैं दोस्तों, नाप या तौल सकते हैं। ठीक ना। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, जिसमें कि कुछ मात्रा होता है, मात्राएं होती है बोल सकते हैं, और कुछ मात्रक होते हैं। ठीक ना। मात्राएं या मात्रक दोस्तों बोल सकते हैं। मात्राएं या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मात्रा। और क्या होता है इसमें, मात्राएं या मात्रा, और क्या होता है इसमें, मात्रक होते हैं। क्या होता है दोस्तों, मात्रक होते हैं। ध्यान से सुना। अब देखो इसी को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों संख्यात्मक मान। ठीक ना। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, संख्यात्मक मान। हाँ, संख्यात्मक मान का मतलब दोस्तों कोई एक नंबर है। अभी हमको इसको एग्जांपल के तौर पर आपको हम समझाएंगे हम। ठीक ना। संख्यात्मक मान का मतलब दोस्तों एक नंबर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, MERICL न्यूमेरिकल वैल्यू, या न्यूमेरिकल लिख करके हम छोड़ दिया। ठीक ना। और क्या होता है इसमें दोस्तों, यूनिट। हाँ, यूनिट यानी कि मात्रक।
हाँ, मात्रक, इसी को हम बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जिस भी आपकी नज़र में जो भी है जिसको माप सके या तौल सके, जैसे ये पेन है, अगर बोलेंगे इसकी लंबाई कितना है, आप बोलेंगे 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर या 0.5 इंच, जो भी है, क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं ना। आप बोलेंगे क्या, जाओ दुकान से 1 केजी चावल लेके आओ, क्या करेंगे, वहां पर उसका तौला जाएगा उसको। इसी तरह दोस्तों जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को नापते हैं या तौलते हैं, उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। अब देखो नाप और तौल में क्या क्या आ रहा है, संख्यात्मक मान आ रहा है, एक संख्या आ रहा है। जैसे बोलेंगे 1 केजी, एक क्या है, संख्यात्मक मान है, यानी कि वो एक वैल्यू है, एक नंबर है। एक क्या है, वो एक वैल्यू है, एक नंबर है, एक संख्या है। अब इसमें जैसे एक केजी जुड़ा, ये क्या है, एक मात्रक है। केजी क्या है, मात्रक है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। समझ रहे हैं ना। तो संख्यात्मक वैल्यू यानी कि एक नंबर और यूनिट यानी कि मात्रक दोनों मिल के बनता है भौतिक राशि। क्लियर हो गया होगा अभी तक। फिर से एक बार बोलते हैं दोस्तों, एक नंबर यानी कि एन, एक नंबर यानी कि एन, और एक यूनिट यानी कि एक मात्रक, दोनों मिल के बनता है फिजिकल क्वांटिटी। हम क्यू से इसको डिनोट कर दिए, फिजिकल क्वांटिटी यानी क्यू बराबर होता है दोस्तों एन इंटू यू बोल सकते हैं आप। ठीक ना। तो क्लियर हो गया, भौतिक राशि में एक नंबर होता है और एक मात्रक होता है, बस क्लियर, और कुछ नहीं। ठीक ना, जिसको हम नाप और तौल सके। क्लियर। अब देखो इसी भौतिक राशि को थोड़ा सरल बनाने के लिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए दोस्तों इसको दो पार्ट्सों में रखा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक सदिश है और दूसरा अदिश है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है भौतिक राशि कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। एक हो गया दोस्तों सदिश, हाँ, एक हो गया सदिश जिसको हम इंग्लिश में वेक्टर्स बोलते हैं, एक हो गया अदिश जिसको हम इंग्लिश में स्केलर्स बोलते हैं। ठीक ना। तो अदिश और सदिश। अब वो अदिश क्या कहता है क्या, अदिश कह रहा है दोस्तों कि एक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा, हाँ दिशा। अदिश कहता है दोस्तों कि जिस भी ऑब्जेक्ट में, हाँ, या जिस भी राशि में परिमाण पाया जाता है दोस्तों, परिणाम नहीं, परिणाम मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे आपने जो काम कर्म करेंगे उसका तो परिणाम मिलेगा ही, यानी कि वो एक रिजल्ट हो जाता है, परिणाम नहीं, परिमाण। समझेंगे परिमाण क्या होता है। कह रहा है अदिश राशि कहता है दोस्तों कि परिमाण यानी मैग्नीट्यूड पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं पाया जाता है, यानी कि दोस्तों ये जो डायरेक्शन है ये नहीं पाया जाता है। बोलता है क्या, जिस भी राशि में परिमाण पाया जाता है यानी मैग्नीट्यूड पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं पाया जाता है, उसको हम अदिश में रखते हैं। किस में रखते हैं दोस्तों, उसको हम अदिश में रखते हैं। यानी कि दोस्तों क्लियर हो गया, परिमाण यानी कि दिशा नहीं पाया जाएगा। अब वो परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है वही फिर एक वैल्यू, हाँ, एक लंबाई या एक वेट। ठीक ना। अब जिसे बोलेंगे कि द्रव्यमान। ठीक ना, क्लियर देखना दोस्तों। अब बोलेंगे हम क्या, द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान, या फिर इसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में मास, हाँ मास। ठीक ना। अब जैसे ये वर्ड हम बोले आपको, आपके माइंड में आ गया कुछ ना कुछ, एक उसका वेट है या उसी को हम बोल सकते हैं भार। जैसे हम बोलेंगे आपके हैंड के ऊपर 1 केजी का कोई एक वस्तु रख दिया, तो आपके ऊपर एक केजी का एक द्रव्यमान रख दिए, ये भी बोल सकते हैं आप, या 1 केजी का एक भार रख दिया जो कि प्रेशर बना रहा है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें कुछ दिशा नहीं पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, सिर्फ परिमाण पाया जा रहा है, इसी को परिमाण बोला जाता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे क्या, आपके बाएं से 5 स्टूडेंट के बाद राम बैठा है, या फिर आपके बाएं राम बैठा है। ठीक ना। या फिर ये बोल सकते हैं हम दिशा का मतलब कि आपके घर के दक्षिण में राम का घर है, हाँ, यानी कि आपके घर के दक्षिण में, यानी कि दिशा चला गया आपके घर से दक्षिण। अब जैसे ही आप किसी को बोलेंगे कि मेरे घर के दक्षिण में राम का घर है, तो इसका मतलब दोस्तों वो व्यक्ति सोचेगा अच्छा इसका घर तो ये है, सेंटर ये हो गया, अब इसका घर का दक्षिण में जाएगा तो फिर राम का घर मिलेगा। तो कहने का मतलब वो चीज़ तो यहाँ को नहीं दिख रहा है, द्रव्यमान में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। इसीलिए कहता है परिमाण तो पाया जाता है लेकिन दिशा नहीं। क्लियर, दिशा नहीं, उसको हम बोलेंगे अदिश यानी कि स्केलर्स। ठीक ना। उसी तरह दोस्तों है घनत्व। देखो कुछ एग्जांपल इसका, जैसे द्रव्यमान अभी दे दिए, उसी तरह है घनत्व।
घनत्व है, घनत्व में भी कोई दिशा दिख रहा है आपको? क्या नहीं दिख रहा है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। देखो इन चीजों को क्लियर हम लोग समझेंगे डिफिनेशन के द्वारा, यानी परिभाषा के द्वारा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, लेकिन हमको उम्मीद है दोस्तों ये जो अदिश का जो डिफिनेशन दिया है इसके परिभाषा से ही, डिफिनेशन से ही मात्र इस सारे डाउट्स आपका जो एग्जाम्पल रखा हुआ है इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान घनत्व, उसी तरह तापमान, देखो तापमान बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस है, या फ़ारेनहाइट में है, या केल्विन में है, या रोमर में है, ठीक ना। इस तरह आप बोल सकते हैं उसमें कोई डायरेक्शन पाया जा रहा है क्या? नहीं। डायरेक्शन क्या बोले दोस्तों? जैसे आप जहां पे बैठे हैं, या फिर मेरे बोलेंगे बाएं में, या मेरे ऊपर 5 लड़का बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ दिशा मिल रहा है ना। मेरे घर के बगल, मेरे घर के पूर्व में श्याम का घर है, कुछ ना कुछ दिशा मिल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तापमान में ऐसा भी नहीं है। विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो, कुछ दिशा नहीं मिल रहा उसको। दूरी हो गया, दूरी मतलब क्या होता है? दूरी, अब देखो दूरी बोलेंगे भैया हम तो चल रहे हैं, कौन कौन दिशा में चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता है। दूरी कहने का मतलब दोस्तों, देखो इसको समझते हैं। मतलब दोस्तों हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे सदिश और अदिश समझने का, ठीक ना। दूरी मतलब बोलेंगे क्या? राम जो है 10 किलोमीटर दूरी तय किया, दूरी तय किया। अब बोलेंगे एक एग्जांपल हो गया ये, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राम जो है 10 किलोमीटर सॉरी केजी नहीं, किलोमीटर, हाँ, दक्षिण दिशा में, हम बोलेंगे दक्षिण दिशा में दूरी तय किया। अब देखो दोनों में अंतर है, दो सेंटेंस में अंतर है। क्या बोले? एक व्यक्ति या राम 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, हम बोलेंगे क्या? राम जो है आपका मित्र है, वो 10 किलोमीटर दूरी तय करके अपने घर से भाग गया। अब तो आप सोचेंगे अरे गया किधर गया, किस दिशा में गया? तो वहां पर दोस्तों सेंटेंस अलग हो जाता है। राम जो है 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दूरी तय करता है। अब देखो 10 किलोमीटर ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। अब जैसे ही दक्षिण दिशा ये जैसे ही जुड़ा, ये दोस्तों ये दोनों मिल के दोस्तों ये अधिक सदिश में आ गया, ठीक ना। अभी सदिश का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी तय किया, तो हम बोलेंगे कि वो एक अदिश राशि है। क्लियर? दूरी क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है। अब देखो आओ यहां पे सदिश में आओ, देखो परिमाण मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है इसमें, और दिशा डायरेक्शन भी पाया जाता है। जब किसी भी राशि में दोस्तों परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड पाया जाए और उसके साथ में डायरेक्शन यानी दिशा भी पाया जाए, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि वो जो वेक्टर है एक सदिश राशि है, ठीक है। सॉरी, वो जो राशि है वो एक सदिश राशि है, या फिर वेक्टर भी बोल सकते हैं आप। लेकिन इसमें भी एक आगे कंडीशन है, ये अभी डिफिनेशन अधूरा है। जब हम लोग आगे बढ़ गए तो कह रहा है कि जो वेक्टर यानी सदिश के योग नियम का पालन करती है, कह रहा है क्या? सिर्फ उसमें परिमाण और दिशा ही ना पाया जाए, उसके अलावे वो जो राशि होगा वो वेक्टर यानी सदिश के योग नियम का पालन करती है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया है, परिमाण और दिशा तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये क्या है? जो वेक्टर के योग नियम का पालन करती है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि वेक्टर के योग नियम का पालन का मतलब होता है कि चलो आपने पढ़े होंगे 9, 10 में तो नहीं है, खैर 11, 12 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। वेक्टर ए, चलो एक वेक्टर है, इसको हम नाम देते हैं, हाँ इसको नाम देते हैं हम वेक्टर ए, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए। और एक है वेक्टर बी, इसको नाम देते हैं हम वेक्टर बी, ठीक है। देखो इसका जो दिशा है दोस्तों इस दिशा में डायरेक्शन, और इसका जो है दिशा इधर है, ठीक है। तो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। जब क्या कह रहे हैं? जो वेक्टर के योग नियम का पालन करती है, जब इसको जोड़ा जाएगा दोस्तों तो परिणामी रिजल्ट मिलेगा, यानी कि इसको वेक्टर आर कहा जाता है। तो यानी कि बोल सकते हैं वेक्टर आर बराबर, हाँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि दोस्तों जो वेक्टर के योग नियम का पालन करती है। अब देखो इसमें जो भी आएगा, जितना भी आएगा, एक तो उसमें परिमाण पाया जाएगा, दूसरा दिशा पाया जाएगा। जब दोनों चीज पाया जाएगा दोस्तों, और उसके साथ में वेक्टर के यानी सदिश के योग नियम का पालन जब करेगा, तो हम बोलेंगे वो एक सदिश राशि है। सिंपल। सदिश राशि अदिश राशि में क्या अंतर है? अदिश तो डाउट क्लियर है, सिर्फ परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, क्लियर है, वहीं पे उसका फंडा खत्म। सदिश में क्या है दोस्तों? अदिश का हो गया ये। सदिश में क्या है? परिमाण भी पाया जाता है, दिशा भी पाया जाता है,
और उसके साथ साथ में वेक्टर के योग नियम का पालन भी करती है। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जांपल, वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, ये सारे के सारे एक सदिश राशि का एग्जाम्पल है। अब देखो इसको जब आप डिफिनेशन करोगे, इसका जो परिभाषा ढंग से आप पढ़ोगे, क्लियर समझोगे, तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि जब हम ये सब डिफिनेशन में आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बढ़िया से क्लियर करेंगे, लेकिन हमको लगता है यहीं पे आपका भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। वेग का मतलब होता है दोस्तों, देखो वेग का मतलब होता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी कि दोस्तों अगर किसी समय में, किसी सेकंड में, हाँ कोई निश्चित दिशा में जब दूरी तय करते हैं, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं दोस्तों वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेग बोलते हैं। ठीक है ना? वेग को ही बोला जाता है मीटर पर सेकंड बोलता है। वेग कहता है दोस्तों, इसका जो डिफिनेशन है ये कहता है, वेग कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा, हाँ एक निश्चित दिशा यानी एक निश्चित डायरेक्शन में वो चलता है, तो उसी को हम वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वो दूरी तय करता है तो उसी को हम वेग कहते हैं। एक दिशा भी उसको मिल रहा है, परिणाम भी मिल रहा है, और वो वेक्टर के योग नियम का पालन भी करेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या है, आपको परिमाण भी है कुछ ना कुछ, उसमें डायरेक्शन भी है। ठीक ना? अब देखो क्या करेगा, एक व्यक्ति यहाँ से चला, ठीक है, और इधर से, अभी इधर इसका डायरेक्शन है, अभी डायरेक्शन इसका इधर है, फिर वो डायरेक्शन मोड़ लिया, इधर चला गया। हम बोलेंगे क्या इसका परिणामी रिजल्ट क्या आएगा? परिणामी रिजल्ट क्या होगा? तो हम जोड़ के वेक्टर आर से हम निकाल लेंगे। यानी कि दोस्तों जो कि डायरेक्शन और परिमाण और दिशा तो पाया ही जाता है, और वेक्टर के योग नियम का पालन भी करता है। ये क्लियर? उसी तरह दोस्तों विस्थापन है। विस्थापन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हम अपने घर से, या आप अपने घर से, हाँ अपने घर से, यहाँ आपका घर है, ठीक है, यहाँ आपका घर है और यहाँ एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है, ठीक है। हम बोलेंगे क्या आप अपने घर से मंदिर तक आपको जाना है, और रास्ता जो है ये सीधा ना होकर के रास्ता आप यहाँ घर से निकले, ऐसे है रास्ता, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे घूमते 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 चौथी घूमते घूमते यहाँ मंदिर में आ गए। अब बोलेंगे क्या भैया विस्थापन क्या है? तो विस्थापन दोस्तों जब भी ज्ञात किया जाता है, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप एक सिंपल सा डॉट लाइन से इसको सरल रेखा में मिला देंगे। यानी कि सरल का मतलब दोस्तों सीधा रेखा में ऐसे 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 मिला देंगे। तो ये जो आपका दूरी निकलेगा, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, हाँ 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, जो भी ये दूरी निकलेगा बीच का दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब देखो इसमें परिमाण भी पाया गया, कुछ ना कुछ इसका परिमाण भी है, और इसके साथ क्या है, डायरेक्शन भी है, किस दिशा में, घर के किस दिशा से मंदिर है, घर के किस दिशा में मंदिर है, हमको कुछ न कुछ दिशा भी मिल रहा है। तो दोस्तों जो सदिश और अदिश से जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी आपका डाउट होता है, वो सारे हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको आपके सामने रखे हैं। ठीक ना? तो इससे तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, वही जो हम शुरू में आपको एग्जांपल रखे थे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे देगा, या फिर ये दे देगा, बोलेगा क्या वेग जो है कौन सा राशि है, कौन सा राशि है, आप बोलेंगे सदिश है या अदिश है, फिर दोनों है, ए एंड बी है, हाँ ए है या बी है, या फिर एक ऑप्शन डाल देगा हाँ कि कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, वेग क्या एक सदिश राशि है। या फिर यह भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे, जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ पूछ सकता है इनमें से कौन सदिश है और कौन सा अदिश है। ये भी पूछ सकता है कि सदिश का जो आपका कंडीशन है, इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो सदिश का कंडीशन क्या है, परिमाण पाया जाइए, उसमें पाया जाना चाहिए, दिशा भी पाना चाहिए, और जो वेक्टर के योग नियम का पालन करे। अदिश क्या कहता है, दिशा तो परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। ये भी आपको माइंड में रखना क्या, ये सब समझने का चीज़ है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। और इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो जरूर कमेंट करके लिखिएगा, और कितना अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकें इसके बारे में भी लिखिएगा। ज़रूर हमको आप लोग इसके बारे में बताइएगा, और कोशिश करेंगे अगला जो क्लास लाएंगे इससे भी बेहतर तरीके से हम आप लोग के सामने पेश करें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें दोस्तों, उस कैंडिडेट तक जरूर पहुँचाएँ जो कहीं भटक रहे हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।